ऊंचे ऊंचे एंडीज के बीच इंका साम्राज्य ने साधारण शुरुआत से एक भव्य सभ्यता का रूप लिया, जिसका प्रभाव विस्तृत भूमियों और कालखंड पर पड़ा। यह कथा आपको रणनीतिक चातुर्य, आकाशीय उद्घाटनों और वह जिजीविषा दिखाएगी जो आज भी प्रेरणा देती है। स्पेनियों के अमेरिका पहुंचने से बहुत पहले एंडीज की पहाड़ियां एक विशाल और शक्तिशाली के जन्म की साक्षी बनी थीं। इंका, जो एक समय केवल एक छोटी जनजाति थी, आधुनिक पेरू की उपजाऊ घाटियों में फलने फूलने लगी। उनकी यात्रा रणनीतिक गठबंधनों और दूरदर्शी नेताओं के उदय से चिह्नित थी। विस्तार की दिशा में पहला बड़ा कदम महत्वाकांक्षी नेता पचाकुती इंका युपान्की के नेतृत्व में आया। एक एकीकृत साम्राज्य के सपन से प्रेरित होकर उन्होंने इंका को महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजनाओं और युद्धों से गुजारा, कुज्को को साम्राज्य का दिल बना दिया। मंदिर उगाए जो महिमा और सूर्यदेव इंटी में आस्था के प्रतीक बने। लगातार अभियानों ने इंका को पड़ोसी जनजातियों के साथ कड़े संघर्षों में उतार दिया। उनका दृष्टिकोण ताकत जितना ही कूटनीति पर आधारित था, विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को अपने में समाहित किया। जैसे जैसे साम्राज्य फैला, इसकी सड़कें और पुल दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने लगे, पचाकुती के सपने की एकता को मूर्त रूप देने लगे। टुपाक इंका युपान्की के शासनकाल में साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया। उनके नेतृत्व में इंका प्रभाव बर्फीली चोटियों से लेकर तटीय रेगिस्तानों तक फैल गया। जो समाज इसमें शामिल हुए वे इंका की कृषि और वास्तुकला के अभिनव तरीकों से चकित थे, जो उनके विशिष्ट भूदृश्य में पूरी तरह समाहित हो जाते थे। इंका के कृषि नवाचारों ने उनकी भूमि को समृद्ध संसाधनों में तब्दील कर दिया। घाटियों और पहाड़ियों में बनी गेहूं की सीढ़ीनुमा खेती उनकी प्रतिभा का प्रमाण थी, जहां हर स्तर मक्का, आलू और किनोआ जैसी फसलों से गुलजार था। यह संपन्न परिवेश बढ़ती आबादी का आधार बन गया। धार्मिक अनुष्ठान जो सूर्य देव इंटी की उपासना में गहरे जड़े थे, इंका के जीवन का मूल थे। संक्रांति के दौरान भव्य उत्सव आयोजित होते, जहां संगीत, नृत्य और भेंटिंग दैवीय आशीर्वाद सुनिश्चित करते थे। ये आयोजन पूरे समाज की सोच को आलोकित कर उन्हें ब्रह्मांड से गहराई से जोड़ते थे। अपने सम्राटों के मार्गदर्शन में इंका लोक ने आकाशगंगा के रहस्यों की खोज में महान प्रयास किए। कुज्को जैसे वेधशालाएं तारकीय पुस्तकालय बन गईं। खगोल शास्त्री अपनी सितारों सी चमकीली पोशाक में ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान लेते रहे, जिससे इंका जीवन के कई पहलू प्रभावित हुए। प्रशासनिक रूप से साम्राज्य एक जटिल शासकीय व्यवस्था पर टिका था, जो दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचती थी। निरीक्षक विशाल सड़क नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न गांवों का भ्रमण कर वफादारी और दक्षता सुनिश्चित करते, वहीं केचुआ भाषा संप्रेषण और संस्कृति की एकजुट आवाज बनती गई। क्वीपूस रंग बिरंगी डोरियों पर बने जटिल गांठें साम्राज्य की लेजर बही और ऐतिहासिक अभिलेख बन गए थे। चस्की दौड़ाने वाले श्रमिक इन संदेशों को पहाड़ों के रास्ते तेजी से पहुंचाते, जिससे साम्राज्य की नब्ज धड़कती रहती थी। ममीकरण की परंपरा पूर्वज सम्राटों के प्रति गहन श्रद्धा की परिचायक थी।
ये मम्मी केवल आदरणीय अवशेष नहीं बल्कि समाज के सक्रिय सदस्य मानी जाती थीं, जिन्हें अनुष्ठानों में सलाह के लिए बुलाया जाता, जिससे पीढ़ियों तक बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन की निरंतरता बनी रही। शक्तिशाली पहाड़ों की छाया में माचू पिच्चू गर्व से खड़ा हुआ एक दुर्ग जो आध्यात्मिकता और वास्तुशिल्प चमत्कारों से भरा है। इसकी रहस्यमयी छतें और मंदिर एक गूढ़ अतीत की सुरक्षा करते हैं, अपने पवित्र उद्देश्य को लेकर आश्चर्य और जिज्ञासा जगाते हैं। अपने वैभव के बावजूद इनका साम्राज्य को भीतर से चुनौतियां झेलनी पड़ी। शाही उत्तराधिकार के लिए भाइयों अटाहुआल्पा और हवास्कार बीच संघर्ष में असुरक्षा और अस्थिरता पैदा थी। जब गृहयुद्ध छिड़ा हुआ था, पूरब दिशा से एक नई, अजनबी और चौंका देने वाली चुनौती आन पड़ी। स्पेन के फ्रांसिस्को पिज़ारो के नेतृत्व में विदेशी पहुंचे, जो हथियारों और रणनीतियों के एकदम अनजान रूप लेकर आए, जिससे इनका शासन का अप्रत्याशित अंत निकट आ गया। फिर भी इनका का हौसला आसानी से नहीं टूटा और साम्राज्य के लिए लड़ाइयां पहाड़ों व घाटियों में जारी रहीं। अंततः लड़ाई उनके पक्ष में नहीं रही, लेकिन साहस और निष्ठा की कहानियां इनका पहचान का हिस्सा बन गईं और ऐसी विरासत बनी जो उनके अपराजेय जज्बे को दर्शाती है। साम्राज्य के पतन के बाद भी इंका संस्कृति ने भूमि और लोगों पर स्थायी छाप छोड़ी। कला, संगीत और शिल्प उनके ज्ञान और परंपरा की रक्षा के माध्यम बन गए, जिससे इंका की भावना समय के पार जीवित रही। आज भी इंका सभ्यता की विरासत पेरू की सांस्कृतिक धड़कन में जिंदा है। उत्सवों और भाषाओं में इनका अतीत के तंतु बुने हैं, जो संसार को ये याद दिलाते हैं कि भले ही साम्राज्य गिर गया हो, लेकिन उसका आत्मा हर सूर्यास्त में एंडीज की चोटियों पर पुनः प्रकट होती है।